सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी व मेरे समस्त साधु महात्माओं, आप सबको हृदय से नमन। और आज सतगुरु कबीर साहिब ने समस्त देवताओं के चरित्र का वर्णन किया है, चरित्र का वर्णन किया है। तो चरित्र में क्या बताया है, हम जिन देवताओं की भक्ति करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है, पहले देवताओं का चरित्र तो सुन लीजिए। उन्होंने सीधा कहा है कि देवता भी अछूते नहीं है, सीधा सीधा ये कहा है। और अपनी रमैनी के माध्यम से उनका अनुवाद किया है जो सत्य है। कह रहे, हे जीवात्मा, तू जिन देवताओं की पूजा आराधना करने से अपने को संसार के दुखों से छुटकारा चाहती है या अपने मन को काबू करना चाहती है, इंद्रियों को शांत करना चाहती है, कह रहे जिनसे तू ये सब मांग रही है, कह रहे वो स्वयं इन मन माया इंद्रियों के समेत बंधे हुए हैं। जब वो ही नहीं छूटे तो आप कैसे छूट जाओगे। तो सतगुरु कबीर साहिब वो संत थे, निडर संत, निर्भयता से उन्होंने ज्ञान दिया था। तभी तो सतगुरु कबीर साहिब को बामन कसनी से गुजरना पड़ा। आज क्या हम में से किसी संत में वो इतनी निडरता है, हम किसी दूसरे इलाके में जाके उन्हीं के खिलाफ कुछ बोल सकें। और ऐसे संत हुए जिन्होंने उस सत्य को बताना चाहा, किसी को जिंदा जला दिया, किसी को उबलते तेलों में तला गया, किसी को दीवार में चिनवा दिया, किसी की झोपड़ी में आग लगा के उन संतों को मार दिया। सच्चे संतों की बात है। तो सतगुरु कबीर साहब ने निडरता से वर्णन किया है। तो आइए सुनते हैं किस किस देवता ने क्या क्या कर्म किए, क्या वो चरित्रवान है या नहीं है। आइए सुनते हैं। सतगुरु कबीर साहिब की बीजक वाणी है और रमैनी नंबर 81 है। हम आपसे फिर एक बार और क्षमा याचना चाहते हैं। सतगुरु कबीर साहिब के वचन है और मुक्ति भक्ति के रास्ते को अपनाने से पहले ये सब जानना भी जरूरी है। वो जना रहे हैं भाई, इनसे अगर चिपकोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। आइए सुनते हैं। देवताओं के चरित्र का परिचय। देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियो नसाई। दूजे कहो मंदोदरी तारा, जेहि घर जेठ सदा लगवारा। सुरपति जाए अहिल्या छरी, सुर गुरु धरन चंद्र में हरि। कहे कबीर हरि के गुण गाया, कुंतई ही करने कुंवारी ही जाया। देखो मात्र 4 कड़ी की रमैनी है और साहिब ने सब वर्णन खोल दिया है। तो अनुवाद पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब। सतगुरु कहते हैं, हे भाई मनुष्यों, अब तुम लोग देवताओं के चरित्रों को ध्यान पूर्वक सुनो। अर्थात आप लोग सुख के लिए जिन देवताओं की पूजा अर्चना करते हो तथा यज्ञ आदि द्वारा भी
पूजा करते हो, किंतु आप लोग अपने कल्याण मुक्ति प्राप्ति के लिए परम पुरुष परमात्मा की साधना उपासना नहीं करते हो। उसके अतिरिक्त अनेक देवी देवताओं की अर्चना पूजन उपासना करते हो। अतः उन देवताओं के चरित्रों को कह रहे हैं, उन देवताओं के चरित्रों को तो सुनिए जरा। जो जगत प्रसिद्ध ब्रह्मा जी सुने जाते हैं, उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती में ही मोहित होने से उसको नष्ट भ्रष्ट किया। ये बीजक जब सृष्टि का आरंभ था, ये बीजक में आया है, रमेनी नंबर 16। तो यहां पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, भाई एक बार और माफी चाहते हैं हम। जो भाई देवी देवताओं के उपासक हैं वो जरूर हमें गाली जरूर देंगे। वो भाई गाली देने से फायदा नहीं है, जो सत्य है वही बताया है। और कबीर साहिब बता रहे हैं, हम तो पढ़ के सुना रहे हैं। तो यहां पे बताया गया, आपने परमात्मा की सत्य भक्ति को तो जाना नहीं और अपने कल्याण के लिए देवताओं की अर्चना पूजना क्या करते हो। कह रहे सबसे पहले ब्रह्मा जी के चरित्र का ही उन्होंने वर्णन कर दिया है। ब्रह्मा जी देवताओं के चरित्रों को तो सुनिए। जो जगत प्रसिद्ध ब्रह्मा जी सुने जाते हैं, उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती में ही मोहित होने से उसको नष्ट भ्रष्ट किया। बाकी एक अलग विषय था ये, क्यों ब्रह्मा जी ने जब ज्योति निरंजन का दर्शन नहीं हुआ अनेक योग साधनाएं करने के बाद, तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं माता अष्टांगी को, आज्ञा शक्ति को के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा, तो झूठ बोलना पड़ेगा। उधर काल भगवान ने आकाशवाणी की सृष्टि रचना में देरी क्यों हो रही है, तो माता ने फिर संदेश भिजवाया इनके लिए, ब्रह्मा जी को बुला के लाओ। तो इन्होंने कहा कि अब कैसे कहूंगा, झूठ बोलूंगा तो मुझे दंड दिया जाएगा। तो इन्होंने एक दो कन्याएं प्रकट की थी अपने सत्संकल्प से, तो ब्रह्मा जी पे मोहित हो गई। कह रहे उन्होंने ये कहा था कि माता से जाके ये बोल देना कि ब्रह्मा जी को दर्शन हो गए हैं पिता के। और जबकि काल भगवान तो अष्टांगी माता को पहले ही वचन देंगे, मेरा कोई दर्शन नहीं कर पाएगा, मैं अव्यक्त हूं। तो उन्होंने कहा हम तब झूठ बोलेंगे, आप हमारे साथ विषय करो। तो ये इस तरह का उस समय की जो ना एक लीला थी, तो इसलिए कहा गया है। तो फिर भी ब्रह्मा जी की चोरी पकड़ी गई, उनका झूठ पकड़ा गया और माता ने उनको श्राप दे दिया कि संसार में आप अपूज्य ठहराए जाओगे, आपकी पूजा नहीं होगी संसार में। विष्णु भगवान जी ने सत्य सत्य बोला, वो सतोगुण प्रधान है, उन पे पूरी सृष्टि का भार उन्हें सौंप दिया। तो इस सृष्टि रचना के आरंभ का था। इस वृत्तांत से हमें इतना पता नहीं है, क्यों सृष्टि रचना के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए हम अनजान है, इसलिए पता नहीं है। जब बीजक की जब पढ़ते हैं बीजक को, जब शुरुआत में ही ये प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी ने क्या क्या किया था। और वे जो मंदोदरी तथा तारा पतिव्रता नारी सुनी जाती हैं, उनके घर में बड़े भाई के छोटे भाई देवर ही बड़े पति बनकर बैठे थे, अथवा उनके बड़े पति बाली तथा रावण जो सदा के जार प्रेमी बने हुए थे। उसके बाद तारा के पति बाली और मंदोदरी के पति रावण के मर जाने पर सुग्रीव और विभीषण जो देवर थे उनको पति बनाया था। ये सब कथाएं इतिहास पुराणों में प्रसिद्ध है। देवताओं के प्रति राजा इंद्र ने जाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को छलकर प्रेम किया। अब ये तो इस वृत्तांत को तो हम सभी जानते हैं।
तो राजा इंद्र ने जाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को छलकर प्रेम किया। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी की पत्नी को चंद्रमा ने हरण किया, जिससे बुद्ध उत्पन्न हुआ। अब यहां सतगुरु कबीर साहब ने लाइन लगा दी है, जानना भी जरूरी है। अब राजा इंद्र ने तो गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या को छला, और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं, उनकी पत्नी को चंद्रमा ने हरण किया और उसके साथ छल किया, तो बुद्ध उत्पन्न हुआ। और सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार के मनुष्य लोग जिन हरि अंधकार रूप रात्रि को हरने वाले सूर्य देव के गुणों का गान करते हैं, उन सूर्य देव ने कुंवारी अवस्था में कुंती के साथ जबरदस्ती से संबंध जार कर्म किया, जिससे कुंती ने कुंवारी अवस्था में ही कर्ण को पैदा किया, हम सब जानते हैं। और भी संसार के मनुष्य लोग जिन हरि विष्णु के गुणों का मान करते हैं और हरि शिव जी के गुणों का गान सदा करते रहते हैं, वे भी उन जार कर्मों से अछूते नहीं हैं। अब यहां तो सतगुरु कबीर साहब ने श्री हरि ब्रह्मा विष्णु जी को और शिव जी को भी लपेट दिया है। देखिए, विष्णु जी जालंधर दैत्य की पत्नी वृंदा के साथ छल करके जार कर्म से भ्रष्ट हुए, और शिव जी मोहिनी को देखकर तथा अन्य स्त्रियों के साथ भ्रष्ट हुए। राम तथा कृष्ण के बारे में तो कहना ही क्या है, इन सब की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध हैं। आत्म पुराण में लिखा है, कामेन विजितो ब्रह्म कामेन न विजितो हरि, कामेन विजिता शंभु शंख शंखारूपेण निर्जित है। अब यहां पे विष्णु भगवान का जो वाक्य आया है, तो एक जालंधर नाम का राक्षस था। वृंदा एक उनकी पत्नी थी, लेकिन वो पतिव्रता थी। तो वृंदा के पतिव्रता के कारण ही जालंधर इतना शक्तिशाली था, उसको कोई नहीं मार सकता था। तो वो शिवजी भगवान से जाके भिड़ गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन जालंधर मारा नहीं गया, और वो शिवजी भगवान के ऊपर भारी पड़ता नजर आया। तो शिवजी भगवान को बचाने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान ने, वो जानते थे कि वृंदा का तपोबल इतना ऊंचा था, तो वृंदा उधर तो युद्ध चल रहा है जालंधर का और शिवजी भगवान का, उधर वृंदा तप पे बैठी है। जब वो तप करती थी तो जमीन से इतनी उठ जाया करती थी, निराधार। तो वृंदा का तप चलता रहता, जालंधर नहीं मारा जाता। अब विष्णु भगवान ने क्या काम करा, जालंधर का रूप धारण किया। अब पता लग गया ये तो जालंधर तो मारा नहीं जाएगा, ये तो हावी पड़ गया शंकर भगवान पे। तो विष्णु भगवान ने छल से जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के जो महल था तो वहां पे आ गए। अब राक्षस जालंधर का रूप धारण किया हुआ था, कह रहे वृंदा बस करो, अब तप करने की जरूरत नहीं है, मैंने शिवजी को मार दिया है। वृंदा ने देखा, अब तप जब शिवजी ही मर गया तो फिर तो तप करने की जरूरत नहीं है, तो वृंदा ने तप बंद कर दिया। कह रहे तो उस समय विष्णु भगवान ने वृंदा को गले में हाथ डाल के, भाई चलो एक खुशी का माहौल है, अब तप बंद करो, अपने कक्ष में चलते हैं। जैसे ही वृंदा को श्री हरि विष्णु भगवान ने छुआ, तो तब उसका, वो तो पतिव्रता थी, तो तुरंत पहचान के धक्का मारा
कह रहे आप असली रूप में आ जाइए, आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, आप कौन है आप, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। तो तुरंत विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए। और देखो विष्णु भगवान की परम भगत थी वृंदा, तो विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि तुम शालिग्राम पत्थर बन जाओगे और अपनी पत्नी से दूर रहोगे। तो माता लक्ष्मी के आग्रह पे तो वृंदा ने श्राप वापस ले लिया और स्वयं अपने, उधर वो जलंधर मारा गया शिव जी भगवान के द्वारा, तो वो अपने पति के साथ सती हो गई। और उस भस्म से जो वृक्ष, जो पौधा निकला उसमें, तो उसका नाम विष्णु भगवान ने तुलसी रखा। तुलसी, ये फिर आगे कहानी तो आप जानते ही होंगे। तो इस तरह से वृंदा का सतीत्व भंग किया छल से। अब बताओ, जब देवताओं की बात किया है, जब त्रिदेवों में भी छल कपट सब कुछ है, तो हम कैसे छल कपट से बच सकते हैं, ये यहां विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब ने इस वर्णन को खोला, उचित समझा। आगे, अतः ब्रह्मा विष्णु शिव आदि और मुख्य देव भी, अब यहां पे संस्कृत में श्लोक भी दिया गया है कि आत्म पुराणों में भी ऐसा लिखा है, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि और मुख्य देव भी काम से नहीं बच सके, इसलिए त्रिदेव तथा अन्य देवताओं की पूजा अर्चना से कोई भी जितेंद्रिय नहीं हो सकता है। जब देवताओं की इंद्रियां अपने वश में नहीं है, तो हम कैसे जितेंद्रियां बन जाएंगे, हम कैसे अपनी इंद्रियों पर विजय पालेंगे। और जब तक इंद्रियां निग्रह नहीं होगी, तब तक परमात्मा की तरफ सुरती न होने से संसार बंधन से नहीं छूट सकते हो। जिज्ञासु जन सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त करें, देवी और देवताओं की पूजा अर्चना तथा आराधना आदि कर्मों को त्याग दें और एक महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की उपासना भक्ति श्रद्धा पूर्वक धारण करें, तभी जीव मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। और अनेक देवी देवताओं की पूजा तथा आराधना और वेदोक्त यज्ञादि कर्म संसार में ले आने वाले ही जन्म मरण के कारण बनते हैं। अतः सच्चे संत महात्माओं और सतगुरु के सत्संग से एवं उनके सत उपदेश को श्रद्धा पूर्वक सुनकर श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करने से ही सत्य सत्य जड़ चेतन आत्मा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है। तभी जिज्ञासु उस परमात्म स्वरूप में अपनी आत्म स्थिति करके जन्म मरण आदि संसार बंधनों से छूट सकता है और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। देवी देवताओं की सेवा आराधना से संसार बंधन से नहीं छूटा जा सकता है, क्योंकि देवी देवता तो स्वयं ही बंधन में फंसे हुए हैं, स्वयं ही मोहग्रस्त है, इसलिए मुक्ति बिल्कुल संभव नहीं है। अब ये तो गीता में भी प्रमाण दिया है भाई, देवी देवताओं से लेकर त्रिदेवों तक की भक्ति के लिए भी गीता में निर्देश नहीं किया गया, सीधी एक भक्ति निर्गुण निराकार की। तो इस रमैनी में इतना ही, इसलिए सतगुरु कबीर साहब कह रहे आपकी भक्ति के लिए यहां कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप भक्ति करें और छूट जाए। क्यों, आप स्वयं चेतन हो, अपनी चेतना को जागृत करो, स्वयं को जानो पहचानो और अपने स्वरूप को प्राप्त करके सीधा मोक्ष जहां से आए हो पहुंच जाओ। वहां सतनाम साहिब बंदगी